जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। गुरुदेव समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जो भी संत आए, जो भी महापुरुष आए, सब माँ के पेट में बन करके उसी सिस्टम से, जिस सिस्टम से आने समझो कि बच्चा बनता है, जन्मस्तु प्रणामी वृद्धि शेर, ये जो शेष तरह की शक्तियाँ बनाती हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो माँ के पेट में आने समझो ये पांचों मिलकर के तैयार करते हैं, उसी सिस्टम से यानी वो भी बनी। और बन करके जब बाहर निकले तो बच्चा जैसे अबोध होता है, अज्ञान होता है, ऐसे वो भी अज्ञान थे। लेकिन यह भी देखा गया कि संस्कारी माता पिता के यहाँ, धार्मिक माता पिता के यहाँ ही ज़्यादातर यानी संतों का, महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि परिवार का भी असर उनके ऊपर पड़ता है, आसपास के लोगों का असर पड़ता है। तो अगर अच्छे के यहाँ, धार्मिक लोगों के यहाँ ये न पैदा हों और बुरे लोगों के यहाँ पैदा हो जाए तो उसका असर आ जाएगा उनके ऊपर, फिर वो अच्छा काम जल्दी नहीं कर सकते हैं। कुछ बुरे जो सुधरे, उन्होंने अपना काम तो बनाया, महात्मा बन गए, अपना उद्धार तो कर लिया जीवात्मा का, लेकिन दूसरे जीवों का उद्धार नहीं कर पाए, वो दूसरों के लिए काम नहीं कर पाए। इसलिए शुद्ध सात्विक आत्मा जब ऊपर से उतारी गई तो ऐसे सात्विक लोगों के घरों में ही उतारी गई। तो आप ये समझो, लेकिन यह भी इतिहास रहा कि बहुत से ऐसे महापुरुष कि जिनका कुछ पता भी नहीं, रिसर्च तो लोग कर रहे हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या पैदा हुए, किस तरह से हुए। बहुत से लोगों का समय यानी इसी रिसर्च में चला जाता है। कैसे कि जैसे पेड़ के आने समझो नीचे छाया होती है, अब वो इसी रिसर्च में कि किस चीज़ का पेड़ है, किसने लगाया, कैसे ये बढ़ा, इसकी डाल लगती है कि बीज लगता है, इसका फल कैसा होता है, फूल कैसा होता है, इसमें फल जाते हैं। यह नहीं कि छाया की ज़रूरत है तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, छाया ले लें, पसीने को सुखवा लें, इस पेड़ से हमको आराम मिल जाए वो काम कर लें, उसमें फंसे रह जाते हैं। रिसर्च पर रिसर्च करते जाते हैं, टीका टिप्पणी करते जाते हैं, शोध पर शोध करते जाते हैं, इसी में समय निकल जाता है। वो जो अच्छा काम किए, उनके अंदर जो गुण था, उस गुण को ग्रहण नहीं कर पाते, कि जिससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। आप ये समझो कि उसी में फंसे रह जाते हैं कि देखो ये कि मूर्तियाँ बना दो और दो पार्टी कर दो और इनकी रामलीला करो, रामलीला में खुद राम बन जाओ, खुद लक्ष्मण बन जाओ, खुद हनुमान जी बन जाओ, और ये रामलीला के बाद भी कदर बनी रहेगी, लोग पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि श्रद्धा जुड़ जाएगी। राम ने जो काम किया और राम बन करके हम बैठे तो उसी तरह से हमारी पूजा होने लग जाएगी। इसी में फंस जाते हैं, असला काम छोड़ देते हैं। असला काम क्या है कि महापुरुष जो आए
और उन्होंने जो काम किया, जो आदर्श प्रस्तुत किया, जो लोगों के लिए दिया, सिखाया, बताया, उसकी सीख लेनी चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो आप समझो कि कबीर साहब के भी जन्म का उसका जो है वो बहुत रिसर्च किया लोगों ने, लेकिन सही नहीं पता लगा। लेकिन यहाँ तक ये पता किया कि भाई ये नीमा और समझो कि नीरू यानी इनके यहाँ ये पले थे, यानी जुलाहा जो थे, जो काम करते थे, यानी किसका कपड़ा बुनने का, वही काम ये भी करते थे। लेकिन कहते हैं होनहार बीरवान के खोज सीखने पात। आप समझो कि जो पौधा होनहार होता है, कहते उसके पत्ते चिकने होते हैं, बड़े होते हैं, और वो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी फल देने लगता है। देखो आम का एक पौधा देशी होता है, ये कलमी होता है। इसी तरह नींबू का भी होता है, जो कलमी होता है, कलम से जिसको तैयार करते हैं, डाल को नीचे डाल देते हैं ज़मीन में, उससे जो शाखा निकलती है, पेड़ बन जाता है, उसको जब लगाते हैं तो उसमें फल जल्दी निकलने लगता है। ऐसे ही यानी ये जो आत्माएं होती हैं संतों की, यानी समझो कि वो अपना असर जताती हैं और वो बहुत सारा ज्ञान अंदर में ही पैदा कर देती हैं आदमी के। कि जैसे किसी आदमी को कोई चीज़ बताओ, जल्दी नहीं समझ पाएगा, दूसरे को बता दो, बहुत जल्दी समझ जाएगा, इशारा कर दोगे, बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो कुछ संत तो ऐसे हुए कि जिन्होंने गुरु का सहारा लेकर के ही काम किया और आगे बढ़े, और कुछ लोगों ने निमित्त मात्र गुरु बनाया, बाकी अपनी मेहनत से आगे बढ़े और आप ये समझो कि मंजिल तक पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए, मेहनत देख करके उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ अब तुम जीवों का काम करो। तो संत यानी हमेशा इस धरती पर रहे। अब यह है कि अन्य युगों में जो थोड़े दूर तक पहुंच जाते थे, कुछ ही स्थान पर पहुंच जाते थे, उनको भी लोग संत कहने लगते थे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में भी पीछे कई संत हुए, संत गति को प्राप्त करने वाले कई लोग हुए। जैसे हमारे गुरु महाराज जिनका आज भंडारा है, आप समझो इनके गुरु के घर में 3 संत हुए। यानी आप ये समझो कि जो गुरु महाराज के गुरु महाराज थे पूज्य गुरुलाल जी महाराज, आप ये समझो कि उनके बड़े भाई वो भी संत थे, उन्हीं से इन्होंने नामदान लिया था। वो पूज्य जो है आपके विष्णुदयाल जी महाराज उनका नाम था। और यानी जो माता जी थी दादा गुरु की देवी पत्नी, वो भी संत गति को प्राप्त थी। लेकिन इन लोगों को आदेश नहीं मिलता है, औरतों को, स्त्रियों को आदेश नहीं मिलता है। संत गति प्राप्त होने के बावजूद भी इनको काम करने का आदेश नहीं होता है, जीवों के कल्याण का नहीं होता है। ऐसी भी परिस्थिति कभी आती है कि जब ये वो देखता है कि संत मत का अब यहाँ समापन हो जाएगा, अब ये नाम यही लुप्त होने वाला है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब वो आदेश दे देता है और ये आदेश पा करके नामदान दूसरे को दे देती है। लेकिन जीवों का जो काम होता है प्रमुख रूप से ज़्यादातर जीवों का, उसको पुरुष ही संत करते हैं। तो आप ये समझो कि संत बहुत होते हैं, कई होते हैं, लेकिन जिनको आदेश होता है जीवों का काम करने का, वही करते हैं। तो कबीर साहब जब आए थे तो उस समय पर आप ये समझो व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई थी। जात पात, छुआछूत, ये सब बहुत फैला हुआ था। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। तो कहा गया परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही आते हैं। चाहे वो आप ये समझो कि हिंदू धर्म मानने वालों के यहाँ आए, चाहे इस्लाम धर्म मानने वालों के यहाँ आए, उनमें भी अन्य संत गति के शर्मत और आपके समझो कि ये मोहम्मद साहब, ये सब लोग यानी चढ़ाई वाले थे, अंतर में चढ़ाई वाले थे। तो इन लोगों ने किसी से भेदभाव नहीं किया और सबके लिए रास्ता बताया।
इन्हीं नामों को बताया जो संतों ने बताया। सुम्य सुम्य नर उतरने पारा जो गोस्वामी महाराज ने बताया, उन्हीं नामों को बताया, लेकिन अपनी भाषा में बताया। जहाँ रहते थे यानी वहाँ की भाषा में बताया, तो सब के लिए आते हैं। देखो, गुरु लोग आए, सिख धर्म को मानने वाले लोग आए, उन्होंने भी सबके लिए काम किया। तो फटकारा उन्होंने, समझाया, बताया, नहीं माने तब फटकारा। कहा रे हिंदू राह न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई, गागर छुआ न दे, अवश्य के रे पायन लोटई, देखो हिंदुआई, अरे हिंदू राह न पाई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करन सगाई, अरे हिंदू राह न पाई। कहा भाई, हानि खाला की बेटी को ब्याह लेते हो, घर में सगाई कर लेते हो, यानी रिश्ता खून का ख़त्म कर देते हो, तो ये कौन सा आपका धर्म है? मुर्गी मुर्गा खाते हो, मार करके काट करके पेट को कब्रिस्तान बना देते हो, जिस्मानी मस्जिद जो ये मिला तुमको, यानी समझ लो कि इसको गंदा कर देते हो। कैसे इबादत कबूल करेगा वो? आप ये समझो, इसलिए इसको पाक साफ रखो, हुजरे को साफ रखो। कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने। समझाया। कहा कि दुनिया ऐसी बावरी की पत्थर पूजन जाए, तो घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। उन्होंने कहा कि घर की चक्की जो मेहनत करके यानी जीवन दान देती है, रोटी के लिए आटा तैयार करती है, उसको तो इधर उधर फेंक देते हो, पड़ी रहती है, और पत्थर को पूज करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, ये कैसे संभव है? तो दोनों को समझाया, दोनों को बताया, और दोनों को के जीवात्माओं को याद कराया। कहा देखो, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हारा घर बहुत दूर हो गया तुमसे, और तुम अपने घर को ही भूल गई, तुम सतलोक की हो। तुम यानी अपने घर चलो, मैं तुमको चेताने आया हूँ, बताने आया हूँ। जितने भी संत आए सब लोगों ने यही काम किया, यही याद दिलाया। सबसे पहले तो याद दिलाते हैं, फिर इच्छा जब जगती है तब फिर जीवात्मा पूछती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और जब ये बताते हैं तब उसको होश आता है। देखो, कितना भी पर्दा कर्मों का पड़ जाए, लेकिन जीवात्मा को जो खुराक सतपुरुष सतलोक से मिलता है, सतपुरुष देते हैं, वो नहीं खत्म होता है। और अगर इधर से ध्यान उधर की तरफ चला गया तो ज्ञान होने लगता है, याद आने लगती है। जैसे कोई अपना घर छोड़ करके और बाहर कहीं चला जाए, काफ़ी दिन वहाँ रहे, तो घर को भूल जाता है, गांव को भूल जाता है, जिला को भूल जाता है। लेकिन अगर कोई याद दिला दे तो धीरे से याद आने लगता है, हाँ देखो वो गांव है, ऐसा है वैसा है। बोली संतों की जो होती है वहाँ से जुड़ी हुई होती है, वो बोली सुनकर भी बदल जाते हैं। मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर में कार्यक्रम रखा था उन्होंने, कई कार्यक्रम कराए थे ऑस्ट्रेलिया में, कई हुए थे। तो एक मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पर दो लोग आए, तो पूरा उन्होंने सत्संग सुना, अच्छा लगा उनको, बैठे रहे सुना। और जब भजन पर बैठाया, ध्यान पर बैठाया, तो भजन में उनको कुछ अनुभूति हो गई, कुछ मिल गया, सुनाई पड़ गया, तो उनको पक्का विश्वास हो गया। और फिर जब खत्म हुआ कि ठंडी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस ठंडी के बावजूद भी वो हमसे मिले और बोले कि हमको अब विश्वास हो गया, और यह रास्ता जो आपने बताया ये सही है, और हम लोग अब करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हो, इंडिया में कहाँ रहते हो? हमने कहा उज्जैन। बोले आपकी बोली तो हमारे भाई साहब से मिलती हुई है। तो हमने कहा कौन भाई साहब आपके, कहाँ के हैं? तो बोले बस्ती के। बस्ती और बलरामपुर गोंडा जो मिलता हुआ है, जन्मभूमि हमारी वहीं की, वहीं पर पले, वहीं पर पढ़े लिखे, बोली वहीं की मिलती जुलती है वहीं के लोगों से।
तो बोले हमारे भाई साहब की। तो हमने कहा आप कहाँ के हो? बोले हमारा मूल स्थान है बस्ती, और बस्ती से मैं बहुत पहले चला आया था, छोटा था जब। हमने कहा आप जाते हो? बोले एक आध बार गया और काफ़ी दिन से अभी इधर नहीं जा पाया। तो हमने कहा कि भाई साहब, बोले भाई साहब हमारे आए थे और रहे थे यहाँ, उनको बुलाया था। तो हमारे भाई साहब जैसा बोलते हैं ऐसा आप बोलते हो? तब हमने आपसे पूछा। तो अब आप ये समझो कि यह याद आ जाता है, जीवात्मा को यह याद आ जाता है जब वो पूछते हैं आप कहाँ के हो, किस लिए आए हो, क्या है। जब परिचय बढ़ता है संतों से, और ये जब बताते हैं कि हम यहाँ के भी नहीं हैं, हम त्रिकुटी के भी नए स्थान के नहीं हैं, सहस्रदल कमल के भी नहीं हैं, हम भंवर गुफा के भी नहीं हैं, हम तो सतलोक के हैं। तब सतलोक याद आता है और सतलोक समझ में आता है। तब धीरे धीरे ये जीवात्मा मुखातिब होती है और उनकी बातों को पसंद करती है, सुनती है या समझती है कि हाँ भाई ये हमारे वहाँ के हैं, हमारे स्थान के हैं, हमारे समझो कि घर के हैं। तो विश्वास करती है। अब उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है आदमी को, आवश्यकता होती है किस चीज़ की, खाने की, पहनने की, दुख तकलीफ दूर करने की, तो उसको भी संत दूर करते हैं, तरीका बताते हैं, करवाते हैं, कर्मों को कटवाते हैं। और फिर उसके बाद में नामदान के बारे में बताते हैं, फिर समझाते हैं, नामदान देते हैं और मदद भी करते हैं, तब जीवों का उद्धार हो पाता है। तो अब आप ये समझो कि कबीर साहब जब आए तो दोनों को समझाया, दोनों को बताया, और फिर उसके बाद नामदान दे करके बहुत से जीवों को उन्होंने पार किया। लेकिन मनुष्य शरीर में थे तो उनके भी जाने का समय आया। अब चूँकि इसको आगे जारी रखना था तो नामदान तो उन्होंने बहुत से लोगों को दिया, लेकिन कहते तुम्हें गो की आँखों से सब देखते हैं पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। ऐसे हाड़ मांस के शरीर में समर्थ गुरु सदगुरु की क्या पहचान हो सकती है? वेश एक ही तरह का बहुत से लोग बनाए रहते हैं, पीला नीला सफ़ेद बहुत लोग पहनते हैं, दाढ़ी बाल मुड़वाए हुए बहुत से लोग रहते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए बहुत से लोग रहते हैं। तो ऐसे कैसे पहचान हो सकती है? तो जब वो पहचान अपनी करा देते हैं, या आप ये समझो कि इच्छा जग जाती है कि हम इनको जानें समझें, ये विश्वास हो जाता है कि इनसे हमको कुछ मिलेगा, या हमारी परमठ में भी मदद करेंगे, नामदान हम इनसे ले लें। और लेकर के इच्छा जब जगती है तब करता है, और करता है जब अंतर में उनका दर्शन होता है, अंतर में वो मिलते हैं, मदद करते हैं, तो पक्का विश्वास हो जाता है। तो आप ये समझो गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। नानकाना एक जगह है, ये इस समय पर जो है आपके पाकिस्तान में है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो बचपना बताने का इतना ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन बचपने में ही जैसे बताया कि इनके संस्कार ऐसे रहते हैं कि अपना प्रभाव लोगों पर जता देते हैं। जरूरत पड़ा तो चमत्कार भी इनके द्वारा हो जाता है, लोग विश्वास कर लेने लग जाते हैं। तो बहुत कुछ घटनाएं महापुरुषों की हैं, इतिहास बताने का न समय है न इतिहास में अपने को फंसना है। उनके जो उन्होंने काम किया, उनके जो गुण हैं उसको लेने और समझने की ज़रूरत होती है। तो आप ये समझो कि वो आए तो उन्होंने समझो कि कबीर साहब से नामदान लिया था और ले करके अपनी आत्मा को जगाया। आत्मा को जब जगाया तो आप ये समझो कि जब वहाँ पहुँचे सतलोक में और उनका रूप देखा, उनका जलवा देखा, बहुत खुश हुए। बोले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, वाहे हमारे गुरु, क्या जलवा है आपका, क्या छवि है आपकी, क्या पावर है आपका, क्या अन्य समझो प्रभुता है आपकी। तो उन्होंने वाहे गुरु जब कहा तो उसी में ताकत आई, ताकत भरा, और समझो कि वाहे गुरु से बहुत से लोगों को लाभ फायदा होने लग गया। वो वर्णात्मक नाम हो गया। जैसे कबीर साहब ने सतनाम नाम रखा, सतनाम में पावर भरा। लेकिन ये भी देखा गया कि जब महापुरुष रहते हैं, पावर भरते हैं, तो उसमें पावर रहती है। फिर जब दूसरे आ जाते हैं और कोई नाम वो निकाल देते हैं तो पावर उसमें आ जाती है।
लेकिन बहुत से लोग उसके टेकी हो जाते हैं। महापुरुष जब रहते हैं तब तो जल्दी पहचान नहीं पाते, जल्दी जाते नहीं हैं, उनकी बातें जल्दी अच्छी लगती नहीं हैं, क्योंकि जैसे किसी को बुखार हो जाए तो जबान का स्वाद खराब हो जाए तो मीठी दवा भी पिलाओगे तो कड़वी लगती है। ऐसे ही है ना कि घट में है सूझत नहीं, और नालनट ऐसे वृंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिंद, तो मोतिया बिंद जब हो जाता है तो नहीं दिखाई पड़ता है, सूझता नहीं है उसको। आप समझो ऐसे ही होता है। तो टेकी हो जाते हैं। टेकी किसको कहते हैं कि बाप जिनकी पूजा करते रहे उन्हीं की पूजा हमको करनी है। हमारे जो खानदान के लोग हैं देवी के सामने बकरा चढ़ाते थे, तो हमको भी बकरा चढ़ाना है, हमको भी वही करना है। इसको कहते हैं टेक। टेकी किसको कहते हैं? एक औरत बिल्ली पाले हुई थी, तो बिल्ली समझ लो कि इतनी पली हुई थी कि बार बार दौड़ करके उसके पास आ जाती थी। तो कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है। इनको जानकारी हो जाती है, जानवरों को आगे की जानकारी हो जाती है। सांप अगर रास्ता काट दे कहीं से चलो तो समझ लो कि रुक जाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट दे तो समझ लो रुक जाना चाहिए। कौवा देखो सुबह दरवाजे पर आता है, मकान पर बैठ करके कौं कौं करके बता करके चला जाता है कि आज आपके यहाँ फलां समय पर मेहमान आएगा। अब भी गांव में कौवा सुबह कौं कौं बोला तो औरतें समझ जाते हैं कोई मेहमान आएगा। दूध घी बचा करके साग सब्जी रखो, पता नहीं कब आ जाए, अंदाजा हो जाता है। जब किसी के कोई बीमार है, मरने का समय आता है, तो एक घाघस पक्षी होता है, सुबह सुबह बोलता है, तब लोग समझ जाते हैं अब ये बचेगा नहीं, बोल रहा है। ऐसे इनको जानकारी हो जाती है। तो बिल्ली रास्ता जब काट देती है ना, जब काटा रास्ता किसका? यशोदा का। मन जारी आगे दैनिक सी पुन फिर आंगनाई, ठिठक रही द्वारे पर ठाड़ी, काज नहीं कजुनी की। तब वापस लौट गई, और जैसे आंगन में पहुंची वापस, तैसे ही पड़ोसिन कृष्ण का दोनों हाथ पकड़ करके और ला करके यशोदा के सामने खड़ा कर दिया। और देख ये तेरा ढोटा, ये मेरा मक्खन तो खाया ही खाया, मेरी मटकी भी तोड़ दिया। बोल यशोदा क्या करें? मारने ही जा रही थी, तब तक यशोदा ने आंचल में छिपा लिया उनको, कृष्ण को। अब अगर यशोदा निकल गई होती, ना मिलती घर में, तो कृष्ण को ठोक पीट करके सही कर देती हो। वो तो गुस्से में थी ही, तो गुस्से में आदमी क्या नहीं कर डालता है। ऐसे ही बिल्ली बार बार आ जाए, शादी आने समझ लो कि जब उसके यहाँ आया, शादी आई, शादी तय हुई, तो बार बार बिल्ली आ जाए। तब उसने क्या किया कि जब भी शुभ काम कोई करने को हो शादी के समय में, तो उसको डलिया से ढक दे बिल्ली को, और शुभ काम कर ले तो डलिया हटा दे, फिर बिल्ली घूमने लग जाए। तो बिल्ली भी मर गई, सास भी मर गई। अब जो पोते थे उसके बड़े हुए, और जो पुत्र वधू थी उसने कहा अब इनकी शादी की जाए। तो शादी तय हो गई, और शादी जब तय हो गई और शुभ काम करने को हुआ, तब उसने कहा कि बिल्ली तो है नहीं, तो ढका किसको जाएगा? तो बोले अरे बिल्ली ढकने की क्या जरूरत है? बोले सासू माँ ढकती थी और तभी शुभ काम करती थी, तभी कार्य पूरा होता था। तो बिल्ली खोजे जाने लगी, बिल्ली ही ना मिले। बोली ना, अड़ गई, बोली ना, बिल्ली अगर नहीं ढकी जाएगी तो शादी नहीं हो सकती है। तब लोगों ने कहा अब क्या किया जाए? तो विद्वानों से पूछा, तो देश को बनाने वाले कौन? यही विद्वान पंडित मुल्ला पुजारी, यही विद्वान लोग देश को बनाए और ये देश को मिटाए भी। ये जब पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, ना जानकारी होते हुए भी अपनी प्रभुता जमाने के लिए काम करने लगते हैं, जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं, तब धर्म खत्म हो जाता है, मानवता खत्म हो जाती है। जब ये सिखाने लगते हैं जो इनका फर्ज है, जो इनका काम है,
उसको जब लोगों को बताने समझाने लगते हैं तब देश बन जाता है, लोगों की तरक्की हो जाती है, भौतिक आध्यात्मिक तरक्की हो जाती है। तो विद्वानों के पास गए तो उन्होंने कहा जी, सोचा कि भाई दक्षिणा नहीं मिलेगा, काम हमारा चला जाएगा, शादी नहीं होगी। तो कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि चांदी की बिल्ली बना लो और चांदी की बिल्ली बना करके उसको ढक दो और उसके बाद बिल्ली को दान दे देना, उसको दान में कर देना, दान दे देना। सोचे वो भी चित्त भी अपना, पुट भी अपना, चित्त भी अपना, पुट भी अपना, अपने ही है। आप समझो कि कहा ना कि चलो मैच देखे हुए, लड़के थे तो कहा कि मैच का प्रेमी था, दूसरा सिनेमा का प्रेमी था और तीसरा एक रूम के तीनों पार्टनर थे, तीसरा कहता था नहीं पढ़ा जाए, कल परीक्षा है। तो कहे ऐसे नहीं, हेड टेल किया जाएगा, हेड टेल। तो हेड गिरेगा तो सिनेमा देखा जाएगा, टेल गिरेगा तो मैच देखा जाएगा और पैसा खड़ा गिरेगा तो पढ़ाई की जाएगी। तो अब आप समझ लो कि टेकी बन जाते हैं। टेकी किसको कहते हैं कि मंदिर बना दिया, मूर्ति बना दिया, समाधि बना दिया और फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लग गए, वही जड़ पूजा करने लग गए। आप समझो कि वही पानी साकार को छोड़ करके निराकार की पूजा में लग गए। आप समझो कि वही जो वो शब्द कह करके गए, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे आप ये समझो कि ऐसे गद्य के रूप में हो, उसी को गाने लग गए, बजाने लग गए। भजन यानी करने का, यानी जो उन्होंने कहा भजन करो, कान में उंगली लगाओ और इधर से भगो दुनिया की तरफ से उधर की तरफ जाओ, उसको छोड़ करके खंजड़ी बजा करके कीर्तन करने लग गए। अब आप ये समझो वो टेकी हो गए। टेकी से काम नहीं होता है। तो समझो कि कबीर साहब गए और उसके बाद में ये आए। तो जब ये आए तो यानी कुछ समय तक तो रहता है असर। ये जो गड्डियों पर लोग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे होते हों। ये जो मेहनत करते हैं, जो संत मत को समझते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो तो पहुँचते हैं। नहीं तो असर कुछ न कुछ होता है, संस्कार रहता है, कुछ दूर तक की ही पहुँच होती है। लेकिन गद्दी कायम तब तक रहती है जब तक लोगों का खान पान चाल चलन बिगड़ता नहीं है, तब तक वो गद्दी कायम रहती है। उसके बाद फिर सब लोग टेकी बनते चले जाते हैं। अब आप ये समझो कि जो 10 गुरु हुए उनका अस्तित्व लोगों ने अब इस समय खत्म कर दिया। कभी भी समझ लो नानक साहब मांस नहीं खाए, बल्कि ये कहा कि सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। यानी राक्षस किसको कहा जाता है कि मनुष्य जैसा चीज़ को जो नहीं खाता है, मनुष्य के लिए जो चीज़ बनाई गई यानी उसको नहीं खाता है, जो जानवरों का भोजन है, जो पक्षियों का भोजन है, नुकीले दांत वालों का भोजन है, जो मांस भी खा लेता, खून भी पी लेता, जिसके यानी पंजा होता है, पंजों के यानी हाथ के यानी जो नाखून नुकीले होते हैं, जिनको मांस खाने के लिए बनाया गया, उनके आहार को खाने लगता है। तो आप ये समझो कि बुद्धि खराब हो जाती है और स्थान का महत्व खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही यानी वो खत्म हो जाता है, मिशन ही खत्म हो जाता है, कभी कभी ब्रेक लग जाता है। लेकिन यानी वो बीज जो पड़ा रहता है संतों का, वो फिर अंकुरित होता है, कहीं न कहीं से अंकुरित हो जाता है। यही कारण है कि बहुत शाखाएं हो गई, उनमें भी उनके उसमें भी बहुत मत हो गए। बाद के जो लोग आए उनमें भी बहुत सारी शाखाएं हो गई, लेकिन ये बीज खत्म नहीं हुआ, कहीं न कहीं से ज़रूरत पड़ने पर अंकुरित हो जाया करता है। तो अब आप ये समझो कि बहुत सारे महात्मा हुए, संत मत के ही हुए। आपके समझो कि पलटू साहब हुए, जगजीवन साहब हुए, आप देखो दास जी हुए, और आप ये समझो कि आपके दादू साहब हुए, आपके समझो कि बहुत सारे लोग हुए ये आपके। तो ये संत मत के लोग रहे, लेकिन ये पूरे संत सब लोग नहीं थे। अब आप ये समझो कि इन्हीं में से समझ लो कि सबसे 10वें गुरु जो थे, समझ लो कि पूरे थे अधूरे थे,
यह तो हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन वो जो परिपाटी चली आ रही थी नामदान देने की और उस संत मठ के विस्तार की, उसके अंतर्गत यानी वो नामदान देते थे। तो गए हुए थे इधर आपके, कहाँ गए हुए थे, इधर आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में उन्होंने कई लोगों को नामदान दिया। तो उसमें आने सो समझो कि वहाँ पर कई लोगों ने नामदान दिया। तो ये आपके हाथरस के समझो तुलसी साहब, यानी ये पेशवा परिवार के थे। पेशवा कौन है वहाँ, पेशवा राजा बन गए। पहले तो सतारा के अंडर में था पूना, और फिर ये उनके बहुत नज़दीकी यानी समझ लो कि एहलकार थे, कार्यकर्ता थे। उसके बाद में फिर यही लोग हुकूमत करने लग गए, और वो जो राज परिवार था सतारा में हो गया उधर। तो ये राजा परिवार के थे। कौन, तुलसी साहब कहा गया। कोई जब वो इधर आए थे हाथरस में, तो दक्षिणी बाबा कहते थे, दक्षिण से आए थे। और कोई जो है और नामों से भी पुकारते रहे, जैसे कोई स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई साहिब जी कहते हैं, इनको साहिब जी भी लोग कहते थे। तो इनका नाम था शंकर राव। शंकर राव ये अपने माता पिता के बड़े थे, तो संस्कार तो इनका था ही। तो ये बचपन में ही यानी इनके पिता ने इनकी शादी कर दी, लेकिन ये ब्रह्मचर्य पालन के पक्ष में थे। तो आप समझो नियम भी उस समय का यानी अलग ही था, संयमित जीवन था। बच्चा पैदा करने के लिए ही जाते थे लोग औरत के पास। आप समझो समय से ही सब काम होता था। तो यानी समझो प्रेम तो था उससे, लेकिन इतना लगाव नहीं था कि एकदम से मतलब यह है कि लिप्त हो जाए उसी में। तो फिर ये हुआ कुछ दिन के बाद कि औरत ने प्रार्थना किया, कहा कोई एक संतान हो जाए, मेरे ऊपर आप दया कर दो। तो एक लड़का भी पैदा हुआ था। अब पिता ने सोचा कि भाई हमारी भी उम्र हो रही, क्योंकि वो धार्मिक विचारधारा के थे। अब हम पुत्र को गद्दी दे करके या अपना स्थान दे करके अब हम भी विरक्ति ले लें, चले जाएं कहीं भजन भाव भक्ति में लग जाएं, क्योंकि चौथापन है हमारा। अब चौथेपन में आने समझ लो कि ये मालूम हो जाता है कि भाई अब ये पेड़ का जो फल है पीला पड़ने लगा, जितने ज़्यादा पीला हो जाएगा तो गिर जाएगा। ऐसे जब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल पकने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि अब चौथापन आ गया। अब कभी भी आने समझ लो वारंट कट सकता है, वारंट कट गया है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे वारंट कट जाता है, गिरफ्तारी से आदमी बचता रहे, ऐसे ये समझना चाहिए कि वारंट कट गया डर से, और जब तक बच रहे हैं बच रहे हैं। लेकिन इनको गृहस्थ आश्रम और वो अच्छा नहीं लगता था। इनके अंदर तो तड़प पैदा हो गई थी मालिक से मिलने की। तो मालिक से मिलने के लिए इन्होंने प्रयास किया, निकल गए घर से। एक दिन पहले ही निकल गए, राजगद्दी की तैयारी चल ही रही थी, एक दिन पहले ही निकल गए और जाकर के जंगलों में इधर उधर एकांत में भजन किया, जगाया अपनी आत्मा को। कुछ दिन बनारस में भी रहे थे, फिर उसके बाद में हाथरस आ गए। और जब हाथरस आ गए तो वहाँ पर अपना भजन करने लग गए। नामदान के लिए जब हुक्म हुआ, जो संत होते हैं उनको हुक्म होता है कि अब तुम नामदान देना शुरू करो, जीवों को जगाना शुरू करो। तो नामदान देना शुरू कर देते हैं, नामदान देना शुरू कर दिया। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।